जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। क्या है ना कि सफ़र आप शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं आप, और बिल्कुल उम्मीद के बगैर कि पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम होगा, किस तरह होगा। और जब आप उसको रोज़ाना करते जाते हैं और महीनों तक करते जाते हैं और विदाउट लूजिंग अ होप, और बीच में बाज़ दफ़ा आप टूटते भी हैं, आप बाज़ दफ़ा कभी रुक भी जाते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा, फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ों का। लेकिन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, आई हैव लर्नड वन थिंग इन माई लाइफ कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कैन टेक यू टू द प्लेसेस यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड। तो कोई भी काम जब आपने करना हो, आइदर व्हाटएवर, खैर कोई भी काम आपने करना हो, कोई गोल हो, कोई पढ़ाई हो, कोई मिशन हो, पैसे कमाना है, जिम जाना है, प्यार करना है, रिश्ता निभाना है, मकसद पूरा करना है, जब तक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ना, सो इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। प्यार में भी जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है, रोज आप प्यार का इजहार नहीं कर रहे, रोज जब तक आप उसको जता नहीं रहे, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो करते जाएं प्यार यार, क्या फायदा। क्या मतलब फायदा अगर आपकी जात को हो रहा है, आपने लेना है, बस फीलिंग गुड तक रखना है तो आप रखें फीलिंग गुड तक। बट अगर आपने उसका कोई फल खाना है तो यस, कंसिस्टेंसी। सो आई एम फाइनली इन द फाइनल चैप्टर ऑफ माई जिम, क्योंकि अब मैं अपने लास्ट स्पेल में हूँ, एंड अब महीने बाद या 2 हफ्ते बाद, सो आई वुड बी लाइक मुझे अपने पूरे साल की मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ जनाब, ऐसे कुछ डू एवरी डे इजहार ऑफ माई प्यार। वेरी गुड यार, वेरी गुड, करना चाहिए, करना चाहिए। वो क्या है कि जो चीज़ आपके अपने अंदर है, आई डोंट नो, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप के अंदर फीलिंग्स होती हैं, आप करना चाहते हैं लेकिन आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेजेस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, दोज काइंड ऑफ पीपल, दोज हु हैव फीलिंग्स बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, या वो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कर नहीं रहे हैं। I don't know. So I'm though not like that person. If I feel something, I go for it. And if I don't feel for it, I don't go for it. So if you feel for something, go for it. That's the direction. But एक दफ़ा देख लें कि जो दिल जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, वो आपके लिए हेल्दी भी है कि नहीं है, या पता चले किसी अनहेल्दी चीज़ के पीछे एडिक्टिव होकर आप निकले ही चले जा रहे हैं। But anyways, this is a Friday night show. More music in less than 9 November, 9/11. 9/11. It's a very important date. नवंबर नहीं, अच्छा वो सितंबर था 9/11, बट ये वाला 9/11 इज लाइक 9 नवंबर। तो आज तो लामा इकबाल का वो है ना, हैप्पी बर्थडे है ना, काइंड ऑफ मुझे याद आया। नो, दिस इज नॉट अ टैरो नाइट, टैरो नाइट आर ओनली ऑन ट्यूजडेज एंड थर्सडेज। उसके अलावा मेरा नॉर्मल शो है, रेगुलर शो है। आई वांट फील रेगुलर एज वेल, बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ टैरो एनर्जी ऑल्सो मेक्स मी फील लाइक कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ, जो मैं बस औरों को, या है ना, अल्लामा इकबाल का हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे अल्लामा इकबाल, यू हैव गिवन अस सच अ फिलोसफी, सच अ ब्यूटिफुल थियोलॉजी, सच अ ब्यूटिफुल थ्योरी, फिलोसफी ऑफ लाइफ। और मैंने तो अल्लामा इकबाल को जो है वो बहुत दिल लगा के पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही कम राइटर्स या शायर हैं जो मुझे समझ आते हैं, क्योंकि मुझे ना ये शायरी समझ आती है, ना लोगों की अफसानवी बातें समझ आती हैं। मुझे लगता है कि लोग जो किताबें लिखते हैं वो अपने ही दिमाग से अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा लिख रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो सबके काम आ सके वो कम कम लोग ही होते हैं। तो ज़िंदगी में एक काम ऐसा ज़रूर करें, बाकी सारे काम अपने लिए करें, खाना खाएं अच्छा, सोएं अच्छा, प्यार करें अपने लिए, ख्याल रखें अपना, और जिम जाएं, पढ़ाई करें, पैसा कमाएं, ड्रीम्स जिएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, खुश रहें। लेकिन एक काम ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि जो आप सबके लिए करें, उसमें एक फीलिंग गुड वाली ह्यूमैनिटी फैक्टर होना चाहिए कि यार ये मैं ना सबके लिए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इसको कहते हैं मकसद। तो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे सबको फ़ायदा हो।
और आई थिंक ये जो हमारी एनर्जीज़ हैं ये उसी तरफ जा रही हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट भी मेरी इसी हवाले से थी कि अब जो टाइम शुरू हो गया है, कि अब जो साइकिल्स शुरू हो गए हैं, अब जो पैटर्न्स शुरू हो गए हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस। तो कोई मकसद ढूंढें, और मकसद ढूंढने के बहुत 3 बेसिक तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यस, ऐसा नहीं है कि इंसान अगर सब कुछ हैंडल कर सकता है तो उसको हैंडल करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर हम दुख सह सकते हैं तो हम दुख सहना डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर सब कुछ खुद कर सकते हैं तो कोई हमारे लिए कुछ ना करे। अगर ऐसा हो जाता तो वो क्या है ना, जब आपसे कोई कहे ना नहीं थैंक यू आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ, और तब कोई आपके लिए करे, तो बात तो वहाँ है। जब आपका दिल ना चाह रहा हो हंसने का और तब कोई आपको हंसा दे, बात तो तब है। जब आपका दुनिया में दिल ना लग रहा हो, और जब किसी की वजह से आपका दिल दुनिया में लगना शुरू हो जाए या चीज़ों में, बात तो वहाँ है। तो वैसे तो सारी बातें ही ठीक होती हैं और सभी को सभी कुछ पता होता है। इट्स नॉट लाइक कि कोई नई बात है, इट्स जस्ट द एनालॉजी हाउ यू कैरी इट। कोई काम करने के लिए या कोई काम करने से पहले आप कितनी एजिलिटी, मेंटल एजिलिटी दिखाते हैं अपनी, कितनी आपके अंदर कॉन्शियसनेस और कितनी समझ है, तो वो बिल्कुल नज़र आता है आपके अमल से। चाय तो सभी बना लेते हैं ना, चाय बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। चाय तो मैं भी बना लेती हूँ सीरियसली। अंडा बॉयल कर लेती हूँ, अंडा फ्राई कर लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, और मटर पुलाव बना लेती हूँ। बस बना मैं लेती हूँ लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। सो बना तो मैं खैर कुछ भी लेती हूँ लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। एनीवेज, तो वही बात है कि कर आप सब कुछ सकते हो, लेकिन आप कैसे करते हो। चाय तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उस किसी चाय में जायका होता है, किसी चाय में खुशबू होती है, किसी चाय में खुलूस होता है। तो जो खुलूस से बनती है चाय, जो जिस चाय में खुशबू होती है, जिस चाय में रंग होता है, जिस चाय में मज़ा होता है, चाय वही अच्छी होती है। वरना चाय बना लेना कौन सी बड़ी बात है। वो क्या है ना कि बच्चे तो पैदा सभी कर लेते हैं, पर वो पल पल जो माँ बाप बनना है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या है कि शादियाँ तो सभी की हो जाती हैं, पर उसको निभाना कैसे। वो क्या है कि प्यार तो हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो कैसे चलती है। जिंदगी तो सभी को मिल रही है ना, लेकिन आप उस जिंदगी को जी कैसे रहे हैं, हमारी कहानी वही है। बस हमारा मसला ये है कि जो ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने उनको दूसरे तीसरे नंबर पे कर दिया और पैसे को पहले नंबर पे कर दिया। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं है ना प्लेस सबसे पहले, तो सीरियसली गाइज यू आर नॉट इन द गेम, यू आर लूजिंग इट, यू आर अ डेड फिश इन अ पूल। सो आपकी ज़िंदगी में जब कोई आपसे पूछे ना, हाय आपके लिए, लोग पूछते हैं ना अक्सर, आपके लिए ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं हाय मेरी माँ, हाय मेरा करियर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा ये। डूड यू आर वेस्टेड। अगर कभी अब कोई आपसे पूछे ना कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इट्स यू, इट शुड बी यू। अगर आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करके ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं ना, तो देन यू आर वेस्टिंग इट। क्योंकि बाद में ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि डूड दिस इज़ व्हाट यू आर। तीसरे नंबर पे आपने खुद को रखा हुआ है, तो सोचो लोग कहाँ रखेंगे आपको। This is Mira FM 107.4.